वन पीस चैप्टर 1140 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और एक बार फिर से वन पीस के अंदर उसी भयानक इंसिडेंट को वापस से दोहराया जा रहा है जिसने हजारों लोगों की जान ली थी। आखिर किसके लिए? उन लोगों के एंजॉयमेंट के लिए जो कि अपने आप को गॉड समझते हैं। बट वेल, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि ये चीज भाई पॉसिबल नहीं होने वाली एल्बाफ के अंदर, क्योंकि एल्बाफ के अंदर है स्ट्रॉ हैट का क्रू जो कि कुछ ना कुछ करके इस चीज को रोक ही लेगा। सो वेल, इससे पहले कि इस चीज के बारे में और बातचीत करें, चैप्टर का टाइटल है स्कूपर गबान, जहां पे भाई हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ही देख लिया था कि स्कूपर गबान ने भाई लूफी को चैलेंज दे दिया एक बैटल के लिए, जहां पे जब तक लूफी स्कूपर गबान से फाइट नहीं करेगा तब तक भाई स्कूपर गबान उसको लोकी की चेन्स की चाबी नहीं देगा। और वेल भाई लोग, हम लोग तो जानते हैं कि लूफी को चेन की चाबी भाई चाहिए ही, क्योंकि उसको शैंक से जो मिलना है। सो इस चैप्टर के अंदर हमें वही चीज देखने को मिलेगी जहां पे स्कूपर गबान लूफी से फाइट कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम चैप्टर के कवर पेज को देखेंगे, जिसके अंदर भाई हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ही देखा था कि वूज वूज के आगे दो लोग पड़े हुए हैं जिनको मारने वाला है, जहां पे हमें लग रहा था कि मे बी ये उल्टी और पेज वन हो सकते हैं। एंड वेल भाई, हम लोग सही थे क्योंकि ये वही हैं। पर अब यहाँ पे मुझे इन सब चीजों को देख के थोड़ा डाउट हो रहा है कि आखिर यहाँ पे वूज वूज कर क्या रहा है। आखिर उसके कब्जे में भाई उल्टी और पेज वन क्यों है? आखिर वो उनको क्यों मारना चाहता है? और मारना चाहता है वो तो चलो ठीक है, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर ही हमने देखा था कि उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है जिसको निकाल के उनको पेलने वाला है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि भाई वो उल्टी को नाइफ से मारने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो भाई इस कवर स्टोरी के अंदर आखिर चल क्या रहा है और आखिर यामाटो भाई यहाँ पे क्या करने वाली है, क्योंकि वो छुप छुप के ये सब चीजें देख रही होती है। खैर, हम लोग इन सब चीजों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई मुझे पता है तुम लोगों को भाई फाइट के बारे में जानना है। आखिर फाइट का क्या हुआ? क्या स्कूपर गबान भाई जीत रहा है या फिर हार रहा है? क्या स्कूपर गबान वीक है? वेल, तुम कह सकते हो वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है और काफी वीक भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? आई मीन यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूपर गबान लूफी से फाइट करा था, लेकिन यहाँ पे लूफी अपने बेस फॉर्म के अंदर ही है, जहाँ पे स्कूपर गबान भाई ऑब्वियसली उसको ओवर पावर कर देता है, उसको काफी अच्छी तरीके से पेलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अब लूफी भी काफी फ्रस्ट्रेट होने लग गया स्कूपर गबान से, और वो भाई सीधा अपने गियर 5 फॉर्म को यूज करता है। जिसका मतलब चैप्टर के अंदर हम फिर से एक और बार गियर 5 लूफी को तो देखेंगे ही, जिसका अपोनेंट है भाई स्कूपर गबान, जहाँ पे दोनों ही भाई आपस में भिड़ जाएंगे और थोड़ी देर तक फाइट करते रहेंगे। थोड़े भाई हमें मे भी मूव्स देखने को मिल सकते हैं स्कूपर गबान की तरफ से भी और लूफी की तरफ से तो हम देखते ही आए भाई। बट यहाँ पे इस फाइट को देख के जोरो भी लाइक, साला मैं क्यों पीछे रहा हूँ, मैं भी इस फाइट को ज्वाइन करूंगा। और भाई यहाँ पे जोरो भी इस फाइट को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूपर गबान भी लाइक, अरे रुक जाओ भाई, थम जाओ, दोनों में से फाइट करोगे एक साथ? तो यहाँ पे स्कूपर गबान भाई सरेंडर कर देता है और वो लूफी को भाई चाबी दे देता है लोकी की। अब वेल, रुको रुको, तुम लोग कहोगे भाई स्कूपर गबान जोरो से डर गया या फिर लूफी के गियर 5 से डर गया। अरे भाई ऐसा नहीं है, चैप्टर में आगे तो आने दो। सो हाँ, यहाँ पे स्कूपर गबान ने लूफी को लोकी की चेन्स की चाबी दे तो दी है, लेकिन इसके पीछे एक काफी बड़ा रीजन है, जो कि है भाई गॉड्स नाइट। क्योंकि अगर हम चैप्टर में थोड़ा पीछे जाएं तो भाई शैमरॉक ने गुनको को ऑर्डर दिया था कि एक और गॉड्स नाइट को समन कर एल्बाफ के अंदर, क्योंकि उनका मेन जो मिशन है वो सारे एल्बाफ के बच्चों को पकड़ने का है, ताकि जो सारे जायंट्स हैं उनके कंट्रोल में आ जाएं। एंड वेल भाई, गुन को अपने बॉस शैमरॉक की बात तो मानेगी ही ना, तो यहाँ पे गुन को एक मैजिक सर्कल को क्रिएट कर दिया है, जिसका नाम भी यहाँ पे हमें रिवील कर दिया गया, जिसका नाम है एबिस। जहाँ पे हम देखते हैं कि गुन को एक फॉरेस्ट के अंदर इस सर्कल को क्रिएट कर दिया है, और भाई उस सर्कल के अंदर से एक नहीं बल्कि 2 गॉड्स नाइट के मेंबर निकल के आते हैं। जी हाँ भाई, यहाँ पे शैमरॉक ने तो एक ही चीज को ऑर्डर किया था, लेकिन उसको बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर मिल गया, यानी कि यहाँ पे 2 गॉड्स नाइट के मेंबर आ चुके हैं, जिसको देख के हम तो शॉक हैं ही, लेकिन यहाँ पे शैमरॉक भी कुछ सरप्राइज हो गया और वो गुनको से कहता है, मैंने तो यार तुझे एक ही को बुलाने का कहा था, तूने 2 क्यों बुला दिए? सो यहाँ पे इस चीज का जवाब गुनको तो नहीं देती है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दोनों गॉड्स नाइट के मेंबर को, जिसमें से पहला है सेंट सोमर, जो कि हाउस शेपर्ड से बिलोंग करता है। ये वही फैमिली है जिससे वो गोरोसे बुढ़ा जुपिटर बिलोंग करता है, क्योंकि अगर तुमको गोरोसे के पूरे नाम याद होंगे तो उसका नाम था सेंट शेपर्ड जुपिटर। जहाँ पे हम इस पर्सन का लुक भी देखेंगे चैप्टर के अंदर, जो कि काफी हट्टा कट्टा और काफी बड़ा होने वाला है, जिसके भाई काफी लंबे लंबे बाल है, दाढ़ी है और इसने वही चश्मा पहन रखा है। और वेल, जो दूसरा गॉड्स नाइट का मेंबर है वो है सेंट गिलिंगम या फिर बिलिंगम, जो कि हाउस लिमोटिव से बिलोंग करता है, जिसके बारे में हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। बट ये जो गिलिंगम बंदा है वो भाई काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भाई सीधा सर्कल से निकला और भाई अपने एक हाइब्रिड फॉर्म में था, यानी कि इसके पास भाई डेल्फुड की पावर्स हैं या फिर वो डीमन वाली पावर्स हैं, जैसे कि भाई गोरसे के पास थी। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं इसके हाइब्रिड फॉर्म को, जो कि काइंड ऑफ मैच करता है एक योकाई किरिन से। अब वेल, ये इसी योकाई को रिप्रेजेंट करता है या फिर नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो किरिन है वो सम काइंड ऑफ भाई तुम क्रिएचर कह सकते हो, जिसकी एक काइमेरा वाली बॉडी है, यानी कि काफी सारे जो एनिमल्स है उनसे मिलके बनी है, जिसमें है भाई डियर की बॉडी, ड्रैगन
की स्किल्स और काफी बड़े बड़े भाई लायंस जैसे उसके जो बाल हैं, जिसके साथ साथ उसकी पूरी जो बॉडी है वो काइंड ऑफ होली फ्लेम के अंदर कवर हो रखी है। अब वेल भाई लुक तो हमें इसका चैप्टर में ही देखने को मिलेगा और आखिर कौन से यूकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी हम चैप्टर में ही देख पाएंगे। लेकिन भाई सही में सारे जो गॉड्स नाइट के मेंबर हैं जो गोरो से हैं उनके पास भाई सम काइंड ऑफ डेल्फुट या फिर ऐसी कोई पावर्स तो है जो कि भाई काफी शॉकिंग है और काफी इंटरेस्टिंग भी। सो यहाँ पे जो गिलिंगम पर्सन है वही भाई शैमरॉक को एक्सप्लेन करता है कि आखिर एल्बाफ के अंदर एक नहीं बल्कि 2 गॉड्स नाइट के मेंबर क्यों आए हैं, जहां पे वो ये रिवील करता कि शैमरॉक को ऑर्डर मिला है वापस से मैरिजोस में जाने का, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 गॉड्स नाइट के मेंबर को भेजा गया है ताकि वो लोग भाई एल्बाफ की जो सिचुएशन है उसको संभाल सके। जिसका मतलब भाई लोग समझ रहे हो तुम, अब हमें ना तो भाई शैमरॉक वर्सेस लूफी देखने को मिलेगा, ना ही शैमरॉक वर्सेस जोरो देखने को मिलेगा, ना ही शैमरॉक वर्सेस गवान। मतलब शैमरॉक की दो फाइट ही नहीं होने वाली एल्बाफ के अंदर। यहाँ तो भाई ओडा सेंसे ने थोड़ा प्रैंक कर दिया भाई हम लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पे शैमरॉक भाई जाते जाते एक चीज कंफर्म कर देता कि एल्बाफ के अंदर भाई फिर से एक ऐसा ही गेम होने वाला है जो कि पास्ट में हुआ था, यानी कि एल्बाफ बनने वाला है गॉड वैली पार्ट 2, जिसके अंदर सेलेस्टियल ड्रैगन का जो हंटिंग गेम था वो वापस से शुरू हो सकता है। तो भाई बाकी इन्फॉर्मेशन तो हम चैप्टर के अंदर ही देख पाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें वन पीस का गेम खेलना है तो भाई मैंने वन पीस का एक काफी तगड़ा गेम ट्राई करा है जिसको जाके तुम देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, जहां पे मैंने डाउनलोड कैसे करना है वो भी भाई तुमको बता दिया है। तो भाई उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे चैप्टर रिव्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।